नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम जो आयोग के द्वारा कहा जाता है वो कभी नहीं करा जाता। आयोग ने ये कहा था कि हम मिड नवंबर तक इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब तो साथियों रेट भी लग चुकी हैं इसमें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आयोग अपनी बात पे कभी अटल नहीं रहता और आयोग कोई काम करता भी नहीं है। सीधी बात है, यूपी ट्रिपल एससी में जो भर्ती है वो 5-5 सालों से अटकी हुई है, आपको भी मालूम है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी का जो लेखपाल का परिणाम है, क्योंकि बड़ी भर्ती थी, इसका परिणाम आने की उम्मीद थी नवंबर में ही। अब देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, आयोग गोल गोल कर रहा है, कुछ नहीं कह रहा। उसने कहा था नवंबर में, फिर छात्र पहुंचे थे यूपी ट्रिपल एससी आयोग में, तो उन्होंने कहा था कि दिसंबर मिड तक आ जाएगा, 15 दिसंबर तक। अब इसमें एक सदस्य के द्वारा ये कहा गया कि इसका परिणाम 2-3 महीने में आएगा। इसका मतलब क्या है, 2-3 महीने कब होंगे भाई? सीधी बात है, न तो दिसंबर में आ रहा है, न तो जनवरी में आ रहा है, फरवरी में जाके आएगा इसका परिणाम। तो साथियों, अब इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने होंगे। सीधी बात ये, सबको एकजुट होना पड़ेगा, इसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि भर्ती एकदम से आयोग ने एकदम ठंडे बस्ते में डाल दी और अटका दी है, ये मान लेना आप। ठीक है साथियों, ये भर्ती अटक चुकी है एकदम से, इसका परिणाम के बारे में कोई सूचना ही नहीं दे रहा। क्योंकि ऐसा नहीं है, जैसे कि आप समझ लो कि पिछली बार लगभग 17 लाख बच्चों ने यूपी पैट एग्ज़ाम दिया था और पैट के एग्ज़ाम का रिजल्ट बहुत जल्दी दे दिया था इन लोगों ने। तो ये रिजल्ट बनाने में इतना समय क्यों ले लेते हैं? ठीक है, या तो इसको भर्ती को रद्द कराना है तो रद्द कराओ जल्दी से जल्दी, क्योंकि छात्रों को नुकसान ना हो। बहुत सारे छात्र ए से निकल जाते हैं। या फिर इसका परिणाम देना है तो परिणाम दो, दोनों में से एक काम तो करो। भर्ती को आगे ज़्यादा खींचेगा तो ये मान लेना कि आपको सही नहीं हो पाएगा, आपके लिए न्याय नहीं है वो चीज़ की। ठीक है, तो इसके लिए छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा और इसके लिए कुछ अभियान चलाना पड़ेगा या फिर फिजिकली धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी कुछ होने वाला है, क्योंकि भर्ती एकदम से अटक चुकी है ये। अब इसके कोड के बारे में आपको मालूम ही है कि आज मैंने पहले ही बताया था उस एक वीडियो बनाकर कि जो परीक्षा रद्द कराने के लिए कोर्ट में 12 तारीख को 12 दिसंबर को सुनवाई है। याचिका बहुत पहले पड़ी थी, सबसे पहली याचिका यही पड़ी थी कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, बहुत बड़ी चीटिंग हुई है इसके आधार पर। और आज देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, आज की सुनवाई में हाईकोर्ट में क्या निकल के आते हैं, क्या अपडेट होती है, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। दूसरी चीज़, जो एक प्रश्न की याचिका थी उसकी सुनवाई 14 दिसंबर को होनी है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसकी जो सुनवाई है एक प्रश्न वाली 86 नंबर प्रश्न सीरीज बी वाला, उसकी सुनवाई 14 दिसंबर को होने वाली है। दूसरा, जो 7 प्रश्नों पर याचिका डाली गई थी कि आयोग ने इन प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं, तो उसकी याचिका की सुनवाई होनी है 13 दिसंबर को। तो ये 3 दिन कोर्ट में, मतलब लेखपाल से संबंधित कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब देखो कौन सी सुनवाई हो पाती है, क्योंकि बहुत सारे केस होते हैं, इससे लेफ्ट ओवर हो जाता है केस, अगली सुनवाई दे दी जाती है हर बार। तो ऐसे ऐसे होता रहा, पता नहीं कब आएगा रिजल्ट इस प्रकार से, तो आप भी समझ सकते हो। ठीक है साथियों, तो अब देखना होगा कि आज सुनवाई में क्या निकल के आता है, या क्या इसको कुछ अगली डेट मिलती है, या फिर इसी डेट पे कुछ सुनवाई होती है इसकी, नहीं होती है। और कल भी और परसों भी 2 दिन और सुनवाई है, तो अब देखेंगे कि क्या हो सकता है इसमें और क्या कोर्ट आदेश देता है इसके बारे में। लेकिन साथियों, जो मैंने अभी ऊपर चर्चा की, आयोग के सदस्य ने ये कहा कि 2-3 महीने में रिजल्ट आएगा। मतलब अभी 2-4 दिन की पहले की बात है, तो ये 2-3 महीने का मतलब क्या होता है? 2-3 महीने का मतलब तो ये अटका रहे। तो जब उन्होंने कहा था कि मिड नवंबर, जो मैं दोबारा से दोहराता हूँ अपनी बात को, आयोग बोला था कि मिड नवंबर में इसका रिजल्ट दे देंगे डीबी के लिए। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो दिसंबर में हम करा देंगे, दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा। और हम जो फाइनल जॉइनिंग है वो 2023 तक मार्च में दे देंगे। कब तक? 2023 मार्च तक। अब मुझको ये भी नहीं लग रहा है कि मार्च 2023 तक इसका डीबी भी हो जाएगा, अगर इस प्रकार से डरा रवैया चलता रहा तो। साथियों, जिसका बहुत सारे साथी हैं जिनका नुकसान भी होता है, हकीकत बात ही है, तो उनको एकजुट होना पड़ेगा। इस भर्ती में देखो कुछ भी हो, हमको ऐसा कोई मतलब नहीं है, या भर्ती में बहुत बड़ी चीटिंग हुई है तो उसको रद्द करा दिया जाए, भाई सीधी बात है, नुकसान तो ना हो बच्चों का। या फिर इस भर्ती का रिजल्ट दे दिया जाए जल्दी से जल्दी, अगर जो कुछ भी करना हो आयोग को। क्योंकि 31 जुलाई को, मालूम है तो आपको, 31 जुलाई को उसका पेपर हुआ है। अब देखो कितना समय गुजर चुका है, उसके बावजूद इनके कान पे जू नहीं रेंग रही। 4 से 5 महीने लगभग हो चुके हैं, तो कब इसका रिजल्ट दे पाएंगे ये लोग? ठीक है साथियों, तो ये तो बहुत बड़ा दिक्कत है साथियों के साथ में। जो नई भर्ती करता है उम्मीद टूट जाती है उसकी। अब मान लो कि अब मार्च में रिजल्ट आए, आप सपोज दैट करो मार्च में रिजल्ट आए और इसी के फ्राक में बैठा है कोई व्यक्ति कि बस यही इसी रिजल्ट पे डिपेंडेंट है, और उसका ना हो, तो फिर तो उसकी उम्मीद टूट जाएगी, फिर तो काबिल भी नहीं रहेगा वो करने की किसी अन्य भर्ती की प्रिपरेशन। तो ये बड़ी समस्या है। तो इस चक्कर में आयोग को ये सोचना चाहिए कि आयोग के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, तभी इसका कुछ ना कुछ होगा।
कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे रद्द करवाए या री एग्ज़ाम करवाए। री एग्ज़ाम की संभावना बहुत कम है, आज के उसमें और क्लियर हो जाएगा, आज का जो कोर्ट केस है उसके बाद में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्या होने वाला है। लेकिन बहुत ही कम संभावना है कि री एग्ज़ाम हो, लेकिन इसमें जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी होना है वो जल्दी से जल्दी हो और छात्रों को जल्दी से जल्दी जॉब मिले। और अगली भर्ती कब होगी क्या होगा वो तो मालूम नहीं, यूपी ट्रिपल एस सी का यही ढर्रा रहा है, यही रवैया है, 5-5 साल से भर्ती अटकी हुई हैं। तो साथियों, सभी साथियों को एकजुट होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, तभी इस भर्ती का अब रिजल्ट संभव दिख रहा है कि रिजल्ट आ पाएगा। या तो ट्विटर कैंपेन चलाओ बस सही से रिजल्ट देने के लिए, या फिर फिजिकली धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, यही अपडेट है, और जो कोर्ट के बारे में अपडेट होगी मैं आपको शाम तक दे दूंगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।